नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोहा सिंह में। प्रिय मित्रों, आज हम हमारे पूज्य गुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से कि गुप्त काल के बाल बनाने से या काटने से हमें क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे, इसका वैज्ञानिक परिणाम क्या है और हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह मत करो, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आज की डेट में, आज के समय में सभी लोग गुप्तांग की बात आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा क्या है? आखिर इस पर सभी लोग कुशलता से बात क्यों नहीं करते हैं? आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीचे के बाल काटने से होते हैं हमारे शरीर पर ये 9 बड़े नुकसान, आप भी जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी इनेबल जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन सर के बाल जितनी तेजी से बढ़ते हैं पर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के बाल उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ते हैं? इसकी वजह क्या है? प्रिय मित्रों, इसकी वजह है जीन। प्रिय मित्र, जीन हमारे शरीर के बाल शायद इसीलिए होते हैं कि वे हमें सर्दी से बचाते हैं। इंसान के पास जब आज की तरह रहने के लिए मकान नहीं होते थे, तब इंसान जंगलों के अंदर ही रहता था और इन जंगलों के अंदर पड़ने वाली सर्दी से बचने के लिए इंसान के बाल ही उसकी सहायता करते थे। आपको पता ही होगा कि जो जीव धरती के अंदर रहते हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं। यह घने बाल ही उनकी सर्दी से रक्षा करते हैं। हालांकि दोस्तों, लोग नीचे के बालों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लोग इससे शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं और पुरुष नीचे के बालों को संवारते हैं ताकि त्वचा को साफ सुथरा किया जा सके। JMA डर्मेटोलॉजी के अध्ययन के अंदर यह पाया गया कि महिलाओं को नीचे के बालों को संवारना और काटना पसंद होता है, लेकिन इसमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस मामले के अंदर काफी असहज होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नीचे के बाल काटने के नुकसान भी होते हैं? नीचे के बालों के अपने फायदे होते हैं। हालांकि दोस्तों, अधिक लंबे बाल असुविधाजनक होते हैं और इन बालों की वजह से नीचे के हिस्से अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस वजह से अधिकतर लोग नीचे शेव करना पसंद करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीचे के बाल के अपने फायदे होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर नीचे के बालों को यौन परिपक्वता से जोड़कर देखा जाता था और यह शरीर को इंफेक्शन से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो नीचे के बाल हटाना अब काफी लोकप्रिय हो चुका है। बाल हटाने वाली क्रीम बनाने वाली कंपनियां मिलियन डॉलर के अंदर बिजनेस कर रही हैं। अमेरिका में 25 से 40 वर्षीय लोगों के एक अध्ययन में यह पाया गया कि 96% महिलाएं और 87% पुरुषों ने 1 महीने के अंदर नीचे के बाल हटाए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नीचे के बाल काटने के क्या नुकसान हैं। नंबर 1, यीस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, यीस्ट इन्फेक्शन के लिए नीचे के बाल एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। बिना बाल की वजह से खुजली हो सकती है। आपके बाल नमी को रोकने में मदद करते हैं और जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। नंबर 2, फेरोमोन की अधिकता। दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कई जानवर, मतलब आप समझ जाना, फेरोमोन का स्त्राव करते हैं या जो कि प्रकृति के संभावित साथी को आकर्षित करते हैं। जब आप नीचे के बाल काट लेते हैं तो फेरोमोन अधिक होते हैं। यह गंध सोखते नहीं है और आपके बाल फेरोमोन की गंध को कम करने का काम भी करते हैं।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि नीचे की बदबू को कम करने के लिए यह बाल आपके लिए उपयोगी है। नंबर 3, त्वचा में जलन। दोस्तों, आपके नीचे के बाल हटाने से त्वचा के अंदर जलन पैदा हो जाती है, क्योंकि नीचे की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। यही वजह है कि नीचे के बाल आपके शरीर के अन्य बालों की तुलना में मोटे होते हैं, जो सुरक्षात्मक भी है। त्वचा की जलन के अंदर कटौती करने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप सारे बालों की एक बार में शेव न करें, यानी कि आपको आधे आधे करके बाल काटने चाहिए या फिर पूरे बाल न काटें। नंबर 4, अधिक पसीना। दोस्तों, आमतौर पर नीचे के बाल काटने का नुकसान यह है कि बाल नहीं होने से अधिक पसीना आता है और जिससे हो सकता है आपको शर्मिंदगी भी महसूस हो। नीचे के बाल पसीने को सोखने का काम करते हैं, जिससे त्वचा शुष्क बनी रहती है, जो कि आवश्यक है। वैसे पसीने को सुखाने का यह नेचुरल तरीका है। नंबर 5, त्वचा के रगड़ने से जलन। आमतौर पर नीचे के बाल काटने का नुकसान यह भी है कि आपकी नीचे की त्वचा जब रगड़ती है तो वहां जलन हो सकती है। आपके बाल आपकी त्वचा को रगड़ने से बचाते हैं। आप जब काम करते हैं या फिर चलते हैं तो पैरों के पास की त्वचा और आपके गुप्तांग की त्वचा आपस में रगड़ती है, तो इससे दर्द होता है। आपके बाल इस समस्या से छुटकारा पाने का अच्छा उपाय है। नंबर 6, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आपको बता दें कि नीचे के बाल आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं, जो कि शुक्राणुओं यह आवश्यक होता है। दोस्तों, बाल फॉलिकल पर एक वसामय ग्रंथि होती है, जो कि एक तैलीय पदार्थ को पैदा करती है, जो कि बालों पर बिखर जाता है, और जब यह वाष्पित होता है तो नीचे की त्वचा ठंडी हो जाती है। नंबर 7, पैपिलोमा वायरस का खतरा। यदि आप नीचे के बाल काट लेते हैं तो इससे आपको पैपिलोमा वायरस का खतरा अधिक पैदा हो सकता है। यह तब होता है जब आप किसी महिला के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस आपके अंगों पर आ जाता है। आपके नीचे के बाल त्वचा को त्वचा संपर्क होने से बचाते हैं, जिससे यह वायरस नहीं फैलता है। यह वायरस दर्द, बेचैनी और खुजली पैदा कर सकता है। नंबर 8, नीचे के बाल हटाने से हो सकते हैं फोड़े। अनेक वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर यह बात साफ हो चुकी है कि नीचे के बाल आपको फोड़ों से बचाते हैं। बाल साफ करने के बाद यहाँ के छिद्र खुल जाते हैं और इससे किसी भी प्रकार का संक्रमण पैदा हो जाता है, जिससे नीचे फोड़े हो सकते हैं। यह समस्या खासकर गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों के अंदर अधिक होती है। नंबर 9, प्रेगनेंसी में उपयोगी। रिसर्च के अंदर यह भी माना गया है कि नीचे के बाल महिलाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इससे महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं। इसके अलावा यदि बात करें पुरुषों की, तो इनकी वजह से पुरुषों की मर्दानगी बनी रहती है। नीचे के बाल तापमान को नियंत्रित करते हैं और सही तापमान के बिना शुक्राणु का जिंदा रहना काफी कठिन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नीचे के बाल काटने के फायदे क्या है। दोस्तों, नीचे के बाल काटने के नुकसान भी हैं, तो इसके फायदे भी हैं। दरअसल जब नीचे के बाल काफी बड़े हो जाते हैं तो समस्या खड़ी करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनको काटना ही सही रहता है। तो आइए जान लेते हैं नीचे के बाल काटने के फायदों के बारे में भी। साफ सफाई। जब नीचे बाल होते हैं तो साफ सफाई की समस्या रहती है। नीचे पसीना आने की वजह से काफी गंदगी जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत से लोग साफ सफाई नहीं करते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि आप बाल काट लेते हैं तो आसानी से सफाई भी की जा सकती है। सुंदरता। दोस्तों, आमतौर पर नीचे की सुंदरता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब लोग अपने साथी के साथ होते हैं तो वही सुंदरता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बहुत सी महिलाएं इस वजह से भी नीचे के बाल काट लेती हैं क्योंकि उनको नीचे की सुंदरता भी चाहिए होती है। पीरियड सफाई में आसानी। एक महिला जब पीरियड के अंदर होती है तो उसके लिए नीचे की सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि नीचे के बाल उसने नहीं काटे हैं तो सफाई करना काफी कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति के अंदर नीचे के बाल काट लेना ही फायदेमंद होता है। खुजली जैसी समस्याओं से छुटकारा। दोस्तों, नीचे के बाल यदि काफी बड़े हो जाते हैं तो वे खुजली पैदा करते हैं जिसमें काफी समस्या होती है और इसका एकमात्र हल यही होता है कि नीचे के बाल को काट दिया जाए। खासकर उन लोगों को खुजली की समस्या अधिक होती है जो गर्मी में काम करते हैं। नीचे के बाल काटना सही है या गलत? दोस्तों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि नीचे के बाल काटना क्या वास्तव में सही है, लेकिन सच तो यह है कि नीचे के बालों को सही तरीके से काटना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पूरे नीचे के बालों को उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप नीचे के बाल काट रहे हैं तो आपको पूरे बाल न काटकर उनको ऊपर ऊपर से काट देना चाहिए, जिससे नुकसान भी नहीं होगा और आपको इससे समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह से आप सर के बाल कटवाते हैं, मतलब पूरे बाल नहीं कटवाते, उसी तरह से नीचे के बालों के साथ भी किया जाना चाहिए। यानी कि आपको नीचे के बाल भी ट्रिम करने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। नीचे के बालों को बिल्कुल न काटना भी एक गंभीर समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहां पर कई बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारी जरा सी लापरवाही हमारे लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको इन बातों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। अगर आप भी सही तरीके से नीचे के बालों को काटेंगे तो आप इनसे होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं और फायदे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह था नीचे के बाल हटाने के वैज्ञानिक नुकसान और फायदे। प्रिय मित्रों, अब हम जानते हैं हमारे पूज्य गुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पौराणिक और आध्यात्मिक गुप्तांगों के बाल हटाने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, चलिए जानते हैं आचार्य जी से। हमारे गुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी बताते हैं कि क्या आप अनचाहे बालों से हमेशा परेशान रहती हैं और यह सोचती हैं कि आखिर इन बालों को काटना चाहिए या फिर नहीं, और बालों को काटने के लिए कौन सा दिन सही रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं के सिर के बालों के साथ उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर बालों का होना उनके भाग्य का संकेत देता है। और जाने अनजाने में महिलाएं अगर इन बालों को काट लेती हैं तो उनका भाग्य भी हमेशा के लिए उनसे रूठ जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहती हैं कि क्या कहते हैं हमारे गौरी गोपाल धाम सरकार श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज महिलाओं के शरीर पर उगने वाले अनचाहे बालों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री कृष्णा और लाडली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और महिलाओं के केश माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के केश लंबे और घने होते हैं, ऐसी महिलाएं बेहद ही शुभ होती हैं और यह अपने घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति लेकर आती हैं। इस तरह महिलाओं के शरीर के कुछ खास अंग भी कई तरह के संकेत देते हैं। जैसे कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली होती हैं, ऐसी महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है। यह महिलाएं सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं और खुशहाल जिंदगी जीती हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में महिलाओं के बालों को धोने और उनके काटने से जुड़े हुए कई नियम और कायदे बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर महिलाएं अपनी मर्जी से किसी भी दिन अपने बालों को धो लेती हैं या काट लेती हैं तो इसका विपरीत प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई देता है।
वहीं यह भी कहा जाता है कि सिर के अलावा महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर बालों का होना महिलाओं के सौभाग्य की निशानी माना जाता है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बालों को काट लेती हैं तो उनका सौभाग्य अपने आप दुर्भाग्य में बदलने लगता है। वहीं यही बाल महिलाओं की कई आदतों के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या वाले दिन अपने बाल धोने और काटने से बचना चाहिए। वहीं अपने बाल धोने के लिए महिलाओं को मंगलवार, शनिवार और गुरुवार का दिन भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इन दिनों अगर महिलाएं बाल धोती हैं तो यह उनके जीवन पर और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाता है। इसी तरह से आजकल ब्यूटी पार्लर में जाने के चक्कर में महिलाएं ना किसी विशेष दिन का ख्याल रखती हैं और ना ही किसी वार का, और जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उनके जीवन में कई तरह की मुसीबतें ले आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की दोनों भौहें आपस में चिपकी हुई रहती हैं, यानी कि दोनों भौहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि अभिनेत्री काजोल की भौहें आपस में जुड़ी हुई हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेत्री होने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जुड़ी हुई भौहों को अलग नहीं करवाया है, क्योंकि जिन महिलाओं की भौहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं, अपने पति की प्यारी बनकर रहती हैं, और ऐसी महिलाओं के जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और मान सम्मान की कभी भी कमी नहीं आती। वहीं कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में इन भौहों को कटवा लेती हैं, जिससे उनका भाग्य भी चौपट हो जाता है। इसीलिए जिन महिलाओं की भौहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसी महिलाओं को अपनी भौहों के बाल नहीं कटवाने चाहिए। वहीं जिन महिलाओं के माथे पर बाल होते हैं, उन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है। दोस्तों, यह महिलाएं थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, लेकिन जिस काम को ठान लेती हैं वह उसे पूरा करके ही रहती हैं। ऐसी महिलाओं में नेतृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन महिलाएं फैशन के चक्कर में अक्सर अपने माथे के ऊपरी भाग के बाल कटवा लेती हैं, और उसकी वजह से उनके जीवन में कई तरह की मुश्किलें देखने को मिलती हैं। वहीं जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी हिस्से में मूंछ जैसे बाल होते हैं, ऐसी महिलाओं में अभिमान और घमंड दिखाई देता है, और ऐसी महिलाएं मर्दाना आदतों से भरी हुई होती हैं। तो अगर आपके भी होठों के ऊपरी हिस्से में बाल आते हैं तो आपको किसी भी अच्छे दिन उन बालों को साफ करवा लेना चाहिए। महिलाओं को अपने होठों के ऊपरी हिस्से पर बालों को ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ महिलाओं को अपने गुप्त अंगों के बाल काटते समय भी कुछ विशेष दिनों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरुवार वाले दिन गलती से भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल को काट लेती हैं तो यह आपके धन संपत्ति और आपके पति के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। साथ ही गुरुवार वाले दिन अपनी भौहें बनवाने, केशों के बाल धोने या कटवाने, पुरुषों की दाढ़ी मूंछ बनाने और महिलाओं को अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल कटवाने और उन पर रंग रोगन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन इन सब कार्यों के लिए निषेध माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को एकादशी वाले दिन भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल धोने या कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकादशी वाले दिन अपने शरीर के बाल कटवाती हैं तो अगले जन्म में आपको नागिन का जन्म मिलता है, ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार कुछ महिलाएं जन्म से ही सौभाग्यशाली होती हैं और उनका सौभाग्य उनके जन्म के कुछ खास निशानों के साथ दिखाई देने लगता है, जैसे कि महिलाओं के शरीर के विशेष हिस्सों पर तिल का होना, उनके विशेष हिस्सों पर बाल का होना उनकी किस्मत के भाग्यशाली होने को दर्शाता है। जिस तरह महिलाओं के शरीर पर अलग अलग तिल उनके नसीब के बारे में बताते हैं, इसी तरह अलग अलग हिस्सों में बाल भी उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों और शुभ परिणामों के बारे में बताते हैं।
तो दोस्तों अब बात की जाए कि महिलाओं के कौन से गुप्तांग या कौन से हिस्से पर बालों का होना शुभ माना जाता है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बालों को कटवा लेती हैं तो ऐसे में उनका भाग्य भी उनसे रूठ जाता है। दोस्तों ऐसे में बताया जाता है कि कुछ महिलाओं के स्तनों के ऊपरी हिस्से और छाती पर कुछ बाल होते हैं। यह बाल जन्म के साथ भी हो सकते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे भी उग सकते हैं। अगर आपके भी स्तन के ऊपरी हिस्से में या फिर छाती के ऊपर कुछ बाल हैं तो यह आपके सौभाग्य का, अच्छी किस्मत का और सरकारी नौकरी के योग का संकेत देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह बाल बहुत ज्यादा घने और बहुत सारे नहीं होने चाहिए, अन्यथा यह आपके जीवन में विपरीत प्रभाव भी दिखा सकते हैं। और अगर यह बाल अधिक मात्रा में हैं तो आपको इन्हें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। और अगर आपकी छाती पर कुछ ही बाल हैं तो आपको इन बालों को काटने की गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी अच्छी किस्मत का संकेत देते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं की नाभि के ऊपरी हिस्से पर भी कई बार कुछ कुछ बाल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी नाभि के ऊपरी हिस्से पर या फिर नाभि के चारों तरफ भी बाल उग आते हैं और यह बहुत ज्यादा घने या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है तो भी आपको इन्हें काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आपकी सुंदरता बल्कि आपकी अच्छी किस्मत और अच्छे जीवन साथी का सूचक होते हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में प्यार करने वाला पति या फिर साथी मिलता ही है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीतती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की भी करती हैं। तो आपको इन बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों यह थे महिलाओं के बालों से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्य जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए। वहीं देखने में आता है कि कुछ महिलाओं के हाथ पैरों पर भी काफी ज्यादा मात्रा में बाल देखने को मिलते हैं, तो यह बाल उनके पुनर्जन्म में पुरुष होने का संकेत होते हैं। वहीं जिन महिलाओं के शरीर पर और उनके हाथ पैरों पर अक्सर बाल देखे जाते हैं तो ऐसी महिलाएं कुशल नेतृत्व वाली और अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करने वाली मानी जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को अपने शरीर के कौन से हिस्से के बाल काटने से बचना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।